हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए वीडियो में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 11वीं भौतिकी के अध्याय 3 के जो अभ्यास प्रश्न का 5वां सवाल है, 5वें सवाल से आज के इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। वीडियो एकदम सीक्वेंस से सहज, सरल और आसान भाषा में विद कंसेप्ट आपको सारे टॉपिक समझाए जाएंगे। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू। तो जो आपका अध्याय 3 का जो 5वां सवाल है वह कहता है, इसके पहले के 4 सवाल जो है हमने पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो देख ले। तो आपका 5वां सवाल जो है कहता है कि एक जेट विमान 500 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। 500 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से आपका जो जेट विमान है वह चल रहा है। यह 1500 किमी प्रति घंटा के चाल से गैसों को विपरीत दिशा में छोड़ता है। तो पृथ्वी के सापेक्ष गैस का वेग ज्ञात कीजिए। देखिए, जो जेट विमान है, जेट विमान की गति कितनी है? जेट विमान की चाल, जेट विमान की चाल है 500 किलोमीटर प्रति घंटा। 500 किलोमीटर प्रति घंटा है, 500 किलोमीटर प्रति घंटा है। और वह 1500 किलोमीटर की चाल की प्रति घंटा से, देखिए जैसे आपका अगर कोई यह जेट विमान है, मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, कोई एक जेट विमान है इस प्रकार से, और यह विमान जब आगे चलता है तो यह ईंधनों को क्या करता है, ईंधन इससे क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। इसमें जो ईंधन इसको चलाने के लिए निकलते हैं वह ईंधन उसके, अगर वह इधर जा रहा है तो ईंधन उसके विपरीत दिशा में निकलेंगे, जिसके झटके से यह क्या करेगा, चलेगा। तो ये ईंधन जो निकल रहा है, जेट विमान से जो ईंधन निकल रहा है वह कितने किमी प्रति घंटा की रफ्तार से निकल रहा है? 1500 kilometer। तो 1500 किलोमीटर की चाल से वह ईंधन को क्या करता है, छोड़ता है, गैसों को विपरीत दिशा में छोड़ता है। तो गैसों की चाल, तो गैसों की चाल कितनी है? 1500 किलोमीटर प्रति घंटा है, 1500 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब यदि पृथ्वी के सापेक्ष गैसों का वेग ज्ञात करना है, अब व्यक्ति अगर इसमें बैठा हुआ है तो इसको जो गैसें बाहर निकल रही हैं, इसको कितने के रफ्तार से देखने को मिल रहा है? 1500 किलोमीटर घंटा। 1500 किलोमीटर घंटा। देखिए, चूंकि 500 किलोमीटर प्रति घंटा तो आपका इसका विमान चल रहा है, तो 500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से खुद चल रहा है, लेकिन इसको गैस जो देखने को दिख रहा है, गैस जो इसके विपरीत दिशा में निकल रही है, वह इसको कितना देखने को मिल रहा है? 1500 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इसको गैस देखने को मिलता है। लेकिन अगर कोई पृथ्वी पर व्यक्ति, अगर कोई खड़ा होगा, किसी ग्राउंड पर अगर कोई व्यक्ति खड़ा होकर के दिखेगा, तो इसमें क्या है कि विमान आगे की तरफ जा रहा है, गैस पीछे की तरफ से निकल रहा है। तो यानी इसको यह लगेगा कि विमान आगे की तरफ जा रहा है, गैस पीछे की तरफ निकल रहा है। तो इसकी भी गति और इसकी भी गति, दोनों को जोड़ करके, दोनों को मिला करके इसको दिखेगी। लेकिन जो अगर ग्राउंड पर कोई व्यक्ति खड़ा है और वह इसको देख रहा है, तो इसको गैस की गति अलग दिखाई देगी और इस विमान की गति अलग दिखाई देगी। तो इसमें यहाँ पे पृथ्वी के सापेक्ष गैस का वेग, गैस का चाल या वेग कह सकते हैं। तो गैस की जो चाल होगी, गैसों की चाल माइनस जेट विमान की चाल। भाई इसको तो दोनों को मिला करके देखने, या ये देखेगा तो दोनों को अलग अलग देखेगा। तो अगर गैसों की चाल पृथ्वी के सापेक्ष निकालना है, तो गैसों की चाल जो पृथ्वी के सापेक्ष होगी वह चाल बराबर कितना होगा? गैसों का चाल कितना है? 1500 किलोमीटर प्रति घंटा है, और माइनस जेट का जो विमान का चाल है 500 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये आपका हो जाएगा 500 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर कितना हो जाएगा? 1000 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से दिखेगा। पृथ्वी के सापेक्ष जो गैसों का वेग है वह कितना देखने को मिलेगा? 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आपका 5वां सवाल कंप्लीट। आपका जो 6वां प्रश्न है अगले क्रम में, वह कहता है कि सीधे राजमार्ग पर एक कार 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी जो कार की चाल है, कार की चाल कितनी दी है? कार की चाल बराबर दिया है 126
किलोमीटर प्रति घंटा। इसको अगर हम मीटर प्रति सेकेंड में बदले तो मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए हम सीधा सीधा इससे क्या करते हैं, आप ये जान लीजिए कि किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए हम इसमें 5 बटे कितने का गुणा करते हैं, 18 का। देखिए किलोमीटर से अगर मीटर में जाएंगे तो 1000 होगा, कितना होगा 1000, और बटे समय है तो अगर घंटे से अगर सेकेंड में जाएंगे तो बटे कितना हो जाएगा 3600, और इसका जब हम भाग करेंगे तो कितना आता है 5 बटे 18। इसको अगर काटा जाएगा तो 18 सते कितना होता है 126, और 7 बचे कितना हो जाएगा 35। तो यह मीटर प्रति सेकेंड में आ जाएगा 35 मीटर प्रति सेकेंड कार की क्या है, चाल है। आगे कहता है कि इसे 20 मीटर की दूरी पर क्या करता है, रोक दिया जाता है। इसको दूरी जो कि कितनी दूरी पर जाके रोका जाता है 20 मीटर, और दूरी को यश से प्रदर्शित किया जाता है तो 200 मीटर की दूरी पर जाकर के इसको क्या किया जाता है, रोक दिया जाता है। तो कार के मंदन को एक समान मानते हुए इसका मान ज्ञात कीजिए। कार के मंदन, मंदन का मतलब होता है त्वरण। जब किसी वस्तु का त्वरण जो है घटता है, यानी गाड़ी को जब रोका जाएगा तो त्वरण, गाड़ी क्या होगी, रुकेगी, उसका वेग क्या होगा, घटेगा, और जब वेग घटता है तो उसके त्वरण को हम मंदन कहते हैं। तो यहां पे हमें क्या ज्ञात करना है, त्वरण ए का मान ज्ञात करना है, और कार को रुकने में कितना समय लगेगा यह हमें ज्ञात करना है, यानी कि टी का मान हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ए का मान ज्ञात करें। यहां पे हमें कार की चाल कितनी दी है, 35 मीटर। कार की चाल कितनी दी है, 35 मीटर। अब कार को रुकना है तो ये आपकी क्या है, प्रारंभिक चाल है। कार की क्या है, प्रारंभिक चाल है, और इसके अंतिम चाल की अगर बात करें, अंतिम वेग की बात करें तो कार आगे चल के क्या है, रुक जा रही है, रुक जा रही है। अगर कार रुक जाएगी तो इसका अंतिम वेग ये क्या है, प्रारंभिक वेग है। इसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, अंतिम वेग, कार क्या हो रही है, रुक जा रही है, तो अंतिम वेग जो इसका भी होगा वह किसके बराबर होगा, 0 होगा, क्योंकि जब रुक जाएगी तो उसका चाल, उसका वेग कितने के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं, ए का मान याद करना है हमें, u, v और s का मान पता है तो हम गति के दूसरा समीकरण लगाएंगे। तो गति के तृतीय समीकरण, तीसरा लगाते हैं, तृतीय समीकरण से, गति के तृतीय समीकरण से दूसरा समीकरण लगाएंगे तो उसमें t भी रहता है, तो दूसरा t का मान तो हमें पता नहीं है, तो दूसरा समीकरण हम लगा नहीं सकते हैं। तो तृतीय समीकरण क्या कहता है कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए मंदन है, यह क्या है, एक प्रकार का मंदन है। तो यहां से u स्क्वायर को हम क्या करते हैं, इस साइड में भेज देते हैं। u स्क्वायर को अगर हम इस साइड में, तो यहां से हमें किसका मान ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना है। तो हमें a के मान को ज्ञात करने के लिए बाकी सबको इधर भेजना होगा। तो यहां आपका है v स्क्वायर, u स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का u स्क्वायर हो जाएगा, और यहां बचेगा आपका 2as। हमें a का मान चाहिए, हमें किसका मान चाहिए, a का मान चाहिए। तो a का मान हम यहाँ पे ज्ञात करने के लिए, a का मान यहाँ पे ज्ञात करने के लिए a को छोड़ के हमें बाकी सबको इधर भेजना होगा। तो यहाँ आपका है v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर, और जब ये 2s इधर आएंगे तो a के साथ s भी और 2 भी दोनों गुणा में है, इधर आके किस में हो जाएंगे, भाग में हो जाएंगे। तो यहाँ a बराबर कितना हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर बटे 2s। तो यहाँ से a में मान रखते हैं, v का मान कितना है, 0 है, तो ये आपका हो जाएगा 0, माइनस u का मान कितना है, 35 है, तो ये आपका हो जाएगा 35 का स्क्वायर, और बटे में 2 इंटू एस, तो 2 इंटू एस का मान कितना है, 200 मीटर है, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। यहां से 35 इंटू 35 इसको कर लेंगे, 35 इंटू 35, और यह भी किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, क्योंकि यहाँ माइनस चिन्ह है, और बटे में 2 गुना के कितना हो जाएगा, 400, 2 गुना के कितना हो जाएगा, 400। तो इसको जब हम हल करेंगे तो a का मान यहाँ से आएगा, इसको कटा पिटा लेंगे हम, a का मान यहाँ से आएगा 3.06, तो 3.06 मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। इसमें a का मान इसको कटाने पिटाने पे आएगा, और यह भी किसमें आएगा, माइनस में। माइनस चिन्ह ये बताता है कि यह क्या है, मंदन है, यानी कार रुक रही है। भाई इतने के रफ्तार से अगर कार के वेग परिवर्तन में कमी आएगी तब तो कार रुकेगा, कमी आएगी यानी वेग घटेगा तब तो कार रुकेगा। अब हमें कार रुकने में लगा समय ज्ञात करना है, तो यहाँ गति का पहला समीकरण लगाएंगे। तो गति के प्रथम समीकरण से, तो गति का जो प्रथम समीकरण होता है वह होता है v बराबर u प्लस at। हमें यहाँ t का मान ज्ञात करना है, v का मान है 0, u का मान है कितना,
35, तो u का मान है 35 प्लस a का मान कितना आया 3.06 और इंटू में क्या यहाँ हो जाएगा साथ में t। अब यहाँ पे ज्ञात करना है मान, तो 35 को अगर हम इधर भेज दें तो ये आपका इधर आएगा तो माइनस का 35 हो जाएगा, माइनस का 35 हो जाएगा और बट्टे में ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका माइनस का, ये त्वरण किसमें है माइनस का है, तो त्वरण बट्टे में इधर आएगा टी के साथ गुणा में है, बराबर के इधर में आएगा तो भाग में हो जाएगा माइनस का 3.06 बराबर कितना हो जाएगा टी। अब माइनस से आपका माइनस कट जाएगा क्योंकि समय कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, तो यहां से टी का जो मान है, टी का जो मान है वह कितना आएगा, टी बराबर 35 में 3.06 का अगर हम भाग देंगे तो आपका यह आएगा 11.4 सेकेंड। तो यही आपका हो जाएगा आंसर, यानी कि कार को जो रुकने में समय लग रहा है वह कितना लगेगा 11.4 सेकेंड, और जो कार का जो त्वरण है वह माइनस का 3.06 है। अगर यहाँ पे हम त्वरण की जगह पे मंदन लिखते हैं तो ये माइनस का चिन्ह हट जाएगा, क्योंकि मंदन का मतलब ही होता है ऋणात्मक त्वरण। तो यहाँ से ये हम इसको त्वरण का मान इतना हम लिख सकते हैं, और जो इसमें रुकने में जो लगा समय है वह कितना है 11.4 सेकेंड है। तो इस प्रकार से आपका छठवां सवाल समाप्त होता है। अगला आपका जो सातवां प्रश्न है, कहता है कि दो रेलगाड़ियां ए तथा बी समांतर पटरियों पर 72 किमी प्रति घंटा के एक समान चाल से एक ही दिशा में चल रही है। कंडीशन कुछ ऐसा है कि इस प्रकार से दो पटरी है, एक रेलगाड़ी मान लेते हैं कि यहाँ पर है और ये मान लेते हैं कि रेलगाड़ी नंबर ए है, और दूसरी रेलगाड़ी यहाँ पर है जिसको हम कहते हैं कि यह क्या है, रेलगाड़ी बी है, और दोनों एक समान दिशा में, इस प्रकार से दोनों की दिशा क्या है, समान है, मतलब एक समान दिशा में दोनों चल रही हैं, और दोनों का रफ्तार, दोनों की चाल जो है, यानी इसको हम मान लेते हैं रेलगाड़ी ए तथा बी की चाल को u से प्रदर्शित करते हैं, तो यू ए बराबर है यू बी, दोनों की चाल क्या है, बराबर है, और यह कितना है 72 किमी प्रति घंटा। इसको हम मीटर प्रति सेकंड में बदलें तो हमने बताया था कि मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए घंटा किलोमीटर प्रति घंटा से हम इसमें क्या करते हैं 5/18 का भाग करते हैं, तो 18 एकम 18, 18 चौक 72, तो 5 चौक कितना हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड, यानी यू ए और यू बी का मान कितना है 20 मीटर प्रति सेकंड है। आगे कहता है कि प्रत्येक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबी है। ये जो रेलगाड़ी है, इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 400 मीटर, इसकी भी लंबाई कितनी है 400 मीटर, हालांकि अभी इस लंबाई से हमें कोई लेना देना नहीं है। और रेलगाड़ी ए रेलगाड़ी बी से आगे है, हम ठीक माना है कि जो रेलगाड़ी ए है वह बी से क्या है, आगे है, यानी रेलगाड़ी ए क्या है, आगे है बी से, तो बी का चालक ए से आगे निकलना चाहता है। अब जो बी का चालक है, जो बी का ड्राइवर है, वह ए से क्या करता है, आगे निकलना चाहता है, और रेलगाड़ी को 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के वेग से क्या करता है, त्वरित करता है। इसमें त्वरण का मान यू ए यानी कि दूसरी रेलगाड़ी के त्वरण का मान, यू बी का मान कितना है 1 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर है। तो वह 50 सेकंड के पश्चात बी का गार्ड ए के चालक से आगे हो जाता है, यानी कि 50 सेकंड के बाद, टी कितना ले रहा है 50 सेकंड के बाद वह क्या करता है, बी जो है, बी का गार्ड, यानी गार्ड कहाँ होता है, रेलगाड़ी में पीछे होता है, तो बी का गार्ड जो है ए के चालक से क्या करता है, आगे निकल जाता है। तो दोनों के बीच की आरंभिक दूरी कितना थी। अब देखिए दोनों के बीच की आरंभिक दूरी हमको क्या करना है, निकालना है। तो आइए देखते हैं कि दोनों के बीच की आरंभिक दूरी कितनी होगी, यानी कि यहाँ t बराबर दिया है आपका 50 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे हम देखिए गति का दूसरा समीकरण लगाएंगे, और पहले रेलगाड़ी के लिए अलग और दूसरे रेलगाड़ी के लिए अलग। तो यहाँ पे अगर हम पहली रेलगाड़ी के लिए देखें तो पहली रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी, तो पहली रेलगाड़ी द्वारा जो चली गई दूरी होगी वह एस ए, पहली रेलगाड़ी ए है तो पहली रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी एस ए, और यस बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। यू का मान, प्रारंभिक वेग उसका यू ए का भी बी का भी कितना है 20 मीटर प्रति सेकेंड, तो यू का मान कितना है, यहां से इसके लिए ए का उपयोग करेंगे, तो यू ए का मान कितना है 20 है, और समय टी का मान कितना है 50 सेकेंड है, समय का मान कितना है 50 सेकेंड है, तो 20 × 50 हो जाएगा, प्लस 1/2 त्वरण का मान। पहली रेलगाड़ी और दूसरी रेलगाड़ी, पहली रेलगाड़ी अपनी चाल तो बढ़ा नहीं रही है, वह एक समान चाल से चल रही है, और हमने आपको लेक्चर में बताया है कि जब कभी भी
चाल में परिवर्तन नहीं होता है, चाल अपरिवर्तित रहता है, तो उसका त्वरण कितना होता है 0, तो त्वरण का मान कितना रहेगा 0 और t का स्क्वायर यानी 50 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब यहां से देखिए 0 का गुणा होगा तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या में 0 से अगर गुणा किया जाता है तो उसका मान 0 होता है, तो ये वाला टर्म आपका 0 हो जाएगा। और 50 × 20, 50 में 20 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10 और 2 0 इसके आगे बढ़ जाएगा, तो यह कितने दूरी SA का मान कितना हो जाएगा 1000 मीटर। SA का मान कितना हो जाएगा 1000 मीटर। इसी प्रकार से अगर हम दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें, दूसरी रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें, तो दूसरी रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी यानी SB बराबर कितना हो जाएगा UB × T, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, तो हाफ AT स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका मान रखते हैं तो यहां से SB बराबर कितना आ जाएगा UA और UB का मान कितना है 20 मीटर है, तो UB के जगह पे हम कितना रख लिए 20 × T, समय कितना लग रहा है 50 सेकेंड, तो समय को हम यहाँ पे 50 ही रखेंगे और प्लस का 1/2। अब इसमें त्वरण का मान A का मान जो है, इस दूसरी रेलगाड़ी का रफ्तार बढ़ रहा है यानी इसका वेग बढ़ रहा है, वेग परिवर्तित हो रहा है यानी इसमें त्वरण लग रहा है और त्वरण का मान कितना है 1 है और इंटू T का स्क्वायर यानी 50 का स्क्वायर, T का स्क्वायर यानी कि आपका कितना हो जाएगा 50 का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं तो SB बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से ये 50 में 20 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 1000 प्लस 1/2 इंटू 50 इंटू कितना हो जाएगा 50 इंटू कितना हो जाएगा 50, 2 से यह कितनी बार में कट जाएगा 25 बार में, तो यहाँ से SB बराबर कितना हो जाएगा 1000 प्लस का 25 में 50 का गुणा किया जाएगा तो 25 25 कितना होता है 125 और 1 0 यहाँ है तो यह कितना हो जाएगा 1250 और SB इसको जब जोड़ा जाएगा तो यह कितना आ जाएगा 12 और 10 कितना हो जाएगा 2250, यह कितना हो जाएगा आपका 2250। अब आपको क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है प्रारंभिक स्थिति। यह कितनी दूरी तय की, यह दूरी तय की 2250 और यह दूरी कितनी तय की 1000 मीटर। यह यहां से कितना चल गई 2200 मीटर चल गई। दूसरी रेलगाड़ी इसको पास करने में, इसको क्रॉस करने में, इसको ओवरटेक करने में कितना चली 2250 और यह पहली वाली रेलगाड़ी कितना चला 1000, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी रही होगी 2250 में से अगर 1000 को हम घटा दें तो दोनों रेलगाड़ियों के बीच की दूरी हो जाएगी, तो प्रारंभिक दूरी बराबर भाई इसने कितना चला, दूसरी रेलगाड़ी 2250 मीटर चला और पहली रेलगाड़ी कितना चला 1000 मीटर चला, तो इस तरह से जो प्रारंभिक दूरी होगी वह कितना हो जाएगी UB माइनस UA और UB का मान कितना है 2250 माइनस 1000, तो बराबर कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 1250 मीटर। यानी इसकी जो प्रारंभिक दूरी है कितना होगी 1250 मीटर और यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हमारा 7वां सवाल कंप्लीट होता है। भाई देखिए इसमें क्या था कि हमें दोनों रेलगाड़ियों के बीच की दूरी निकालनी थी। हमने सबसे पहले ये देख लिया कि रेलगाड़ी B कितना दूर चली और रेलगाड़ी A कितना दूर चली, दोनों को घटा देंगे तो उनके बीच की दूरी हमें पता हो जाएगी। तो इस तरह से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। देखिए आपका अगला सवाल जो 8वां सवाल है, कहता है कि 2 लेन वाली किसी सड़क पर, 2 लेन का मतलब कि 2 पटरी है, किसी सड़क पर कितनी पटरियां हैं 2 पटरी, यानी 2 गाड़ियां इस पर आसानी से आ जा सकती हैं। इस पर क्या कर रहा है कि A 36 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 2 लेन वाली किसी सड़क पर कार 36 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है। जो कार A है, जो कार क्या है A है, वह A कार क्या कर रही है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, 36 km प्रति घंटा की रफ्तार से आगे चल रही है। यानी कार A की चाल बराबर कितना है 36
किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में अगर बना ले तो 36 इंटू कितना हो जाएगा 5/18, 18 दूना कितना हो जाएगा 36 और ये 5 दूना कितना हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से। जो कार ए है वह 10 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से चल रही है। उसके एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती हुई दो कारें बी और सी, प्रत्येक की चाल कितना है 54 किलोमीटर। यानी ए, बी और सी, एक कार अगर इस दिशा में चल रही है, एक कार अगर इस दिशा में चल रही है इस तरफ से, और तो दूसरी कार किधर से आएगी, दूसरी कार इसकी इस तरफ से आएगी, दूसरी कार इस तरफ से आ रही है ऐसे, और दोनों की चाल कितना है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी भी चाल कितना है 54 km प्रति घंटा है। और ये दोनों इस कार से कितनी दूरी पर है 54 किलोमीटर ए तक पहुंचना चाहती है, यानी ए बीच में है, यह भी कार ए तक पहुंचना चाहती है, यह भी कार ए तक पहुंचना चाहती है। किसी क्षण दूरी ए बी दूरी ए सी के बराबर है और 1 किलोमीटर है, यानी कि यह कार इस ए से कितना दूरी पर है 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर, और यह कार इससे कितना दूरी पर है, यह भी कितने पर है 1000 मीटर की दूरी पर है। अब आगे कहता है कि ये कार बी का चालक यह निर्णय करता है कि कार सी के कार ए तक पहुंचने से पहले वह कार ए से आगे निकल जाए, ताकि किसी दुर्घटना से बचने के लिए कार बी का न्यूनतम त्वरण आवश्यक है। देखिए ये 2 लेन वाला रोड है, अगर दोनों यह भी साथ में और यह भी साथ में, क्योंकि समान चाल से चल रही है तो यह और समान दूरी पर भी स्थित है इस कार से, तो अगर समान चाल से चलेंगी तो ये दोनों जब आपस में मिलेंगी तो एक ही साथ मिल जाएंगी, और चूंकि 2 लेन वाला रोड है तो यह क्या हो जाएगा दुर्घटना हो जाएगा। तो बी ये चाहता है कि दुर्घटना ना हो, तो वह अपनी चाल को क्या करेगा आगे बढ़ाएगा, ताकि सी को पहुंचने से, ये आपका ए है और ये आपका बी है और ये आपका सी है, तो बी ये चाहेगा कि सी को ए पर पहुंचने से पहले ही यह क्या करे ए को क्रॉस कर जाए, जिससे क्या करेगा वह त्वरण उत्पन्न करेगा और अपने वेग को क्या करेगा बढ़ाएगा, ताकि यह इससे क्या हो जाए पहले पहुंच जाए। तो आइए बारी बारी से करते हैं। यहां कार यानी कि यू बी बराबर है यू सी के, और दोनों कितना है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना है 54 km प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में बनाए तो 54 इंटू कितना हो जाएगा 5/18, और 18 तिहाई कितना हो जाएगा 54, 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15, तो 15 मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा, 15 मीटर प्रति सेकंड। यह कितना हो जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा यू बी और यू सी की चाल 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमें थोड़ा सा सापेक्ष चाल ज्ञात करना होगा, हमें ये ज्ञात करना होगा कि जो सी है वह बी पर कितने समय में पहुंच पाए। तो चूंकि यह कार इसकी दिशा इधर है और इसकी दिशा इधर है, यानी दोनों की दिशा क्या है विपरीत है, तो इसकी चाल अगर ए जो कार सी के सापेक्ष अगर ए की चाल ज्ञात करें, या कार ए के सापेक्ष अगर सी की चाल ज्ञात करें, यानी यहां हम लिखते हैं कार ए के सापेक्ष सी की चाल, कार ए के सापेक्ष सी की चाल, यानी कि जो यू ए सी होगी, दोनों की दिशाएं क्या है एक दूसरे के विपरीत है। तो देखिए इसका वेग और इसका वेग, इसका चाल और इसका चाल दोनों का जुड़ जाएगा भाई, यह दोनों एक ही दिशा में चल रही है, तो इन दोनों का चाल क्या होगा जुड़ जाएगा, यानी यह कितने के रफ्तार से चल रही है 10 मीटर प्रति सेकंड, और यह कितने के रफ्तार से चल रही है 15 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से सी चल रही है, तो 10 + 15 बराबर कितना हो जाएगा 25 मीटर प्रति सेकेंड, 25 मीटर प्रति सेकेंड। अब अगर हम इसी प्रकार से इस बी की चाल ए के सापेक्ष ज्ञात करें, तो कार ए के सापेक्ष बी की चाल, तो ए के सापेक्ष बी की चाल ज्ञात करें, यानी यू ए बी, तो देखिए इसकी दिशा और इसकी दिशा दोनों की सेम है, दोनों की दिशाएं क्या है सेम है, तो ज्यादा कौन है 54 किलोमीटर बी है, तो यहां से ये हो जाएगा आपका बी, यानी कि यू बी माइनस यू ए कम है, तो बड़े में से हम क्या करेंगे छोटे को घटा देंगे, तो यू बी का मान कितना है 15 मीटर प्रति सेकंड है, तो ये आपका हो जाएगा 15, और माइनस यू ए का मान कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड है, बराबर कितना हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो इसकी जो सापेक्ष चाल है वह कितनी हो जाएगी 5 मीटर प्रति सेकंड।
तो हमें यहाँ पे ज्ञात क्या करना था, हमें ये ज्ञात करना था कि जो C है A पर कितना समय में भाई, इसका अगर हम ये निकाल लें कि यह कितना समय में A पर पहुंच जाएगी, तो उसी हिसाब से यह अपनी चाल में वृद्धि करेगा और इसके पहुंचने से पहले ही यह क्या करेगा, ओवरटेक कर जाएगा। तो यानी कि हमें यहां से ज्ञात करना है कि कार C को A तक पहुंचने में लगा समय। यहां लिखते हैं कार C को A तक पहुंचने में लगा समय। तो देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो समय को अगर हम ज्ञात करें तो यह हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। तो यहां से t की वैल्यू, दूरी कितनी है, दूरी कितनी है 1000 मीटर है, तो दूरी कितनी हो जाएगी 1000 मीटर। और चाल, चाल किसकी, A के सापेक्ष C की चाल, क्योंकि A के सापेक्ष C की चाल देख रहे हैं जो कि कितना है 25 मीटर, तो यह कितना हो जाएगा, बटे हो जाएगा 25 और इसको काटा जाएगा तो कितना आ जाएगा 40, और 40 यह किस में आ जाएगा, सेकंड में। यानी कि 40 सेकंड में यह कार इस A के पास आ जाएगी। अब यहां पर हमें यह तो पता चल गया कि C जो है कार A के पास 40 सेकंड में पहुंच जाएगी। अब इस कार को इस प्रकार से चलना होगा, इस प्रकार से त्वरण उत्पन्न करना होगा कि 40 सेकंड के पहले ही यह कार इसको क्या कर जाए, क्रॉस कर जाए। तो यानी कि यहां हम लिखेंगे कि कार B को 40 सेकेंड से पहले कार ए तक पहुंचने के लिए उत्पन्न त्वरण। इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, S बराबर गति का हम दूसरा समीकरण लगाएंगे और S बराबर हम ज्ञात कर लेंगे ut प्लस हाफ AT का स्क्वायर, ut प्लस हाफ AT का स्क्वायर, इसको लगा लेंगे और सारे का मान रख देते हैं। S का मान, दूरी कितना है, इसका भी कितनी दूरी है 1000, तो यह हो जाएगा 1000। इसके u का मान कितना है, B का, भाई A के सापेक्ष B को देख रहे हैं तो इसका मान कितना है 5 मीटर प्रति सेकेंड, तो U का मान है 5 और समय कितना लग रहा है, पहुंचने में समय कितना लगना है 40 सेकेंड के पहले पहुंचना है, तो T का मान कितना है 40, प्लस का हो जाएगा 1/2 इंटू A का मान तो हमें ज्ञात करना है और T का मान कितना है 40, तो T का स्क्वायर है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 40 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 का स्क्वायर। थोड़ा सा देख लेते हैं फ्रेम में, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 40 का स्क्वायर। अब ये S बराबर है, हाँ बराबर है, तो यहाँ बराबर लगा लेंगे, ये आपका हो जाएगा 1000 बराबर 40 पंचे कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 यानी कि 200 हो जाएगा, प्लस ये आपका 1/2 है, तो 1/2 इंटू A इंटू हो जाएगा 40 इंटू 40। अब देखिए 1 40 से ये 2 20 बार में कट जाएगा, 20 दूना 40, तो ये आपका हो जाएगा 1000। 200 इधर आएगा तो माइनस का 200 हो जाएगा और बराबर यहाँ देखिए 40 इंटू 20, तो 4 गुना कितना हो जाएगा 800 और साथ में कितना है A है, साथ में कितना है A है। अब यहाँ पे देखिए हमें A का मान ज्ञात करना है, 1000 में से 200 निकलेगा, कितना बचा 800। A का मान ज्ञात करना है, 800 को इधर भेजेंगे तो 800 बटे कितना हो जाएगा, यह 800 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा A। तो यहाँ से अगर हम A का मान निकालें, यहाँ से अगर हम A का मान निकालें तो A बराबर कितना आया, A बराबर आ रहा है 800 बटे 800, कट के कितना आ जाएगा 1 और त्वरण है तो इसलिए मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। यानी कि इस कार को यह कार 40 सेकेंड से पहले ही इसको ओवरटेक कर दे, क्योंकि इस कार को A तक पहुंचने में 40 सेकेंड का समय लग रहा है, तो इसको इस वेग से चलना होगा कि वह 40 सेकेंड के पहले ही इस कार को क्या कर दे, पार कर दे। तो इसको A के त्वरण से इसके वेग को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा, तो जिससे क्या होगा, यह 40 सेकेंड के पहले ही इस कार को क्रॉस कर जाएगी। तो इस तरह से यह सवाल हमारा कंप्लीट होता है, 8वां सवाल हमारा कंप्लीट होता है। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं, मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे, तब तक के लिए गुड बाय।